दीनदयाल उपाध्याय जी मैं पूरे मनोभाव के साथ, पूरे सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहता हूं। धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की, यमुना मैया की, राधा रानी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, ऐसे महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज भारतीय पंचांग तिथि के अनुसार पावन जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित किसान गोष्ठी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और भारत की कला को जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी और ब्रज क्षेत्र के प्रति जिनका विशेष अनुराग है, ऐसी सम्माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, अध्यक्ष गौ उद्योग केंद्र महेश चंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष स्मारक समिति श्री मधुसूदन दादू जी, अध्यक्ष मेला समिति श्री सोहनलाल जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, प्रगतिशील किसान श्री दीपचंद जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय महेंद्र जी, प्रांत प्रचारक और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पैतृक भूमि फरह में आयोजित उनकी पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस मेले में मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब हम पंचांग की तिथि के अनुसार जाते हैं तो अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो कल पड़ेगी, लेकिन 2 दिवसीय मेले के उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ जिन लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन जिया था, जिनके उत्थान के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, उस भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों के सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं, जिसने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया, वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे, वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में, कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है, देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जहां डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है, वहीं ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का, जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस फरहा गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को अपनी मेहनत से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपितु खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकें, उन सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा ही बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा में मिलनी चाहिए। यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए, तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है। और यही तो किया है, आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक और रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, योजना
इन सभी योजनाओं से प्रदेश लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार अग्रसर होकर के प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता के हैं। एक और यह कार्य दूसरे सरकारी नौकरी वाले भेदभाव समाप्त करते धारा के साथ जोड़ने का कार्य मजबूती के साथ स्किल डेवलपमेंट भी अनुरूप रोजगार उपलब्धता कार्यक्रम चालित किए और उसके माध्यम से प्राप्त कार्यक्रम और जहां युवाओं के लिए कार्यक्रम शिक्षा नीति उदाहरण है और कार्यक्रम उपयोगी है और फिर से विश्व स्थापित करने प्रधानमंत्री मोदी का है शिक्षा नीति जो उसी साकार करने को कभी ने देखा था। किसानों के लिए या तो करते हैं लेकिन जो धरती हमें देती है धरती के बाद कभी 2000 प्रधानमंत्री बनने के बाद हम मां कहते और देश के फसल के माध्यम की किसान ये व्यवस्था समय है और यहाँ प्रदेश था सबसे था एक माफी के कार्यक्रम को बढ़ाना इस श्रेणी का हिस्सा आत्म एमएस लागत किसान प्रधानमंत्री से उनके क्रिया यही कि आप का एक व्यक्ति के पद पर को इन्हीं का
देखने को नहीं मिलता होगा। धर्म की होता है अपने बच्चों के तर्पण, लेकिन और राज चीनी मिल के को भी आगे बढ़ाने हाथों में इस कार्य कर रहे हैं। मथुरा करने का निवेश का प्रयास जीवन में परिवर्तन बनने जा अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए कल्पित है। मुझे दिन यानी कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, ग्राम परिकल्पना को कैसे को बनने वाले उत्पादन या धाम प्रस्तुत कर तो गौ नए सिरे से सनातन परंपरा और दूसरों पे छोड़ अगर सर्व के साथ के माध्यम से कैसे आप सकते हैं, उन्होंने लिया धाम जी के मजबूती भी आया
प्रधान बात इसके गांव में निर्माण ब्लैक में युवक हैं उस परिणाम है बार गेम्स में 100 मेडल जीते हैं प्रधानमंत्री ने साथ का 100% शिक्षण स्टेडियम के कार्यक्रम आगे बढ़ाना, व्यवस्था को आगे बढ़ाना, औषधियों की उत्तम की है के साथ तो आज हम आगे एक महत्व बना सकते हैं आदि जिसको हाथ की दे तकनीक नहीं के अंदर रेडियो का एक कार्यक्रमों चाहिए परिणाम जा रहे इस अवसर पर जब हम लोग आपने देखा आर्थिक महामारी में इस समय भारत ने अधिक नियम कार्यक्रम चल के माध्यम जारी बढ़ा है से अधिक को उपलब्ध हुई
बन गया। स्वामी स्वामित्व और है सब लोग देखा होगा चुनाव होने ऐसे चुनाव तब गरीब तब जब सोए बिना भेद उपलब्ध कर का नेतृत्व से छुपा हर के बावजूद उन सभी का समाधान तात्कालिक रूप फ्री में आज भी चल आज भी और भावी ये के नए भारत के को प्रदर्शित करता है और भारत के को जोड़ना चाहिए। उपाध्याय की कृपा का आशीर्वाद है साथ में है। हम के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर एक बार फिर से इस उनके पूर्वज ने जन्म पंडित पवन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस लिए आप करता हूं भेदभाव के साथ करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।